बिहार के जनता नीतीश कुमार से त्रस्त है। 8वीं बार ये शपथ जरूर ले लिए हैं, लेकिन बिहार के जनता 8वीं बार ठगा हुआ महसूस किया। भाजपा का दोहरा नीति चलता है, आप करे तो रासलीला, हम किया तो करेक्टर ढीला। मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ के बना लिए, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के बना लिए, तो जनमत के साथ विश्वासघात नहीं था और नीतीश कुमार इनको धोखा देके आरजेडी के साथ सरकार बनाया गया, तो बिहार में जनमत के साथ धोखा हो गया। 12 नरसंहार देख लीजिए, सिनारी नरसंहार देख लीजिए, हमने सारा नरसंहार देख लिया और नरसंहार करने वाले के साथ आप बैठ गए, तो नरसंहार करने वाला से ज्यादा दोषी नरसंहार के गोद में बैठने वाले हैं। वो अपने मुंह पे चद्दर ढांक के रो रहा था कि हमने 8वीं बार ठगा हुआ महसूस किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश बाबू ने ठगा नहीं। जिस प्रकार से आपने कहा कि आनंद मोहन और अनंत सिंह को फंसाया गया है, तो सरकार बनने के बाद अनंत सिंह और आनंद मोहन को न्याय भी तेजस्वी यादव को दिलवाना पड़ेगा। कि आप अपने बाप दादा से जाकर के पूछ लो कि 2005 से पहले क्या होता था। नीतीश जी, हमने पूछा था अपने बाप दादा से कि 2005 से पहले मर्डर और लूटकांड होता था, जंगल राज था, तब आपको वोट दिया। और आप जाके पूछ लीजिए कि किस नाम पे आपने वोट लिया, और जनता के साथ खिलवाड़ करके उसी जंगल राज वाले व्यक्ति के साथ जाके आप गोद में बैठ गए। इनका बात का कोई वजूद ही नहीं जनता देगा, क्योंकि जो ये बात बोलते हैं उस पर खड़ा कभी नहीं रहे नीतीश कुमार। आप कहने की गलती हो गया है, बिहान हो कि आरजेडी में अगर मंत्रिमंडल विस्तार में किसी प्रकार का समस्या आएगा तो फिर जाकर कहेंगे कि भाजपा के साथ गलती हमने कर दिया। ये हमारे लिए अच्छी जगह था। इनका नाम पलटू चाचा तेजस्वी यादव ने ही रखा था, लालू यादव ने। हाँ, उसके बाद फिर ये पलटू चाचा ने करके दिखा दिए, पलटने का काम किए। और ये जिस प्रकार से जनमत के साथ विश्वासघात हुआ है, और नीतीश कुमार जी और भाजपा वाले कोई भी मंत्री बताइए कि चुनावी के समय में रोजगार पे बात किए? नहीं किए। कम से कम तेजस्वी यादव ने रोजगार पे बात किया, देना नहीं देना बात की बात है, लेकिन रोजगार की बात किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तो एक काबिलियत है तेजस्वी यादव ने, A to Z की बात की, उस पर भी काम कर रहे हैं अच्छा से, बढ़िया है। मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था। हमने बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री बदलनी चाहिए बिहार में। जनता युवाओं के हाथ चाहती है बगडोर। अब 2025 का मॉडल आ गया है, हर चीज डिजिटल हो गया है, और नीतीश बाबू को डिजिटल का तो ज्ञान है नहीं। 2 बार जब धोखा दे दिए, और उससे पहले भी कई लोगों को धोखा देके बैठे हुए हैं, तो क्या हम इस पर विश्वास करें कि धोखा अगला बार नहीं देंगे? खबर आती है कि बिहार में सरकार गिरने वाली है, और उसके बाद सारे मीडिया हाउसेज ये खबर चलाने लगते हैं। अचानक से मालूम पड़ता है कि जदयू ने और राजद ने अपने सारे विधायकों को और सांसदों को बुलाया है मीटिंग करने के लिए, और उसके बाद नीतीश जी का इस्तीफा होता है। नीतीश जी 8वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं, तेजस्वी यादव जी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। जो भाजपा नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रही थी, वही भाजपा अब नीतीश कुमार को पलटू राम कहने लगे। जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए ये कह रहे थे कि भाई साहब ने बिहार को बर्बाद कर दिया, वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि असली समाजवाद जो नेता है, समाजवादी नेता है, वो नीतीश कुमार ही है। और इन सब राजनीतिक घटनाक्रमों में जो युवाओं का भागीदारी है, उस पर यह कहा जा रहा है पुरुषोत्तम कि अब उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तेजस्वी यादव जी ने कहा है। लेकिन पहला सवाल यह रहेगा पुरुषोत्तम से कि नीतीश कुमार ने क्या कर दिया? नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया, 2015 की तरफ फिर पलटी मार दिए। इनका नाम पलटू चाचा तेजस्वी यादव ने ही रखा था, लालू यादव ने। हाँ, उसके बाद फिर ये पलटू चाचा ने करके दिखा दिए, पलटने का काम किए। और ये जिस प्रकार से जनमत के साथ विश्वासघात हुआ है नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो नीतीश कुमार ने 2020 के चुनावी मंच से ये कहकर चिल्लाते थे कि आप अपने बाप दादा से जाकर के पूछ लो कि 2005 से पहले क्या होता था। नीतीश जी, हमने पूछा था अपने बाप दादा से कि 2005 से पहले मर्डर और लूटकांड होता था, जंगल राज था, तब आपको वोट दिया। और आप जाके पूछ लीजिए कि किस नाम पे आपने वोट लिया, और जनता के साथ खिलवाड़ करके उसी जंगल राज वाले व्यक्ति के साथ जाके आप गोद में बैठ गए। वो कह रहे हैं बिहार का विकास होगा इससे। बिहार का विकास नहीं, इनका अपना विकास हो रहा है। क्या विकास होगा? ये अपना नाम बिहार सबसे देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले में रिकॉर्ड कर लिए हैं। अच्छा। जबकि इनका नाम रिकॉर्ड होना चाहिए था बिहार के विकास में, तो ये तो रिकॉर्ड कर नहीं पाए। अब ये 30 सीट 40 सीट लेके कभी इन्हें डोलर चलते, कभी इन्हें डगरा के बैगन की तरह डोलर चल रहे हैं। ये इनका हालात बन चुका है। इनकी अपनी स्टेट कुछ नहीं है, इनका अपना वजूद नहीं है, दूसरे का वजूद पर ये चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कह रहे हैं कि हमसे 17 में गलती हो गया कि हम आरजेडी को छोड़कर भाजपा में चले गए, अब हम असली जगह पर आए हैं। असली जगह उससे पहले आपको क्या गलती हो गया था भाई? आपने तो भाजपा छोड़ के आरजेडी के पास गया, महागठबंधन में आप गए, गलती हो गया, आप भाजपा में आ गए। अब फिर करें कि भाजपा में गलती हो गया जाने के बाद, तो इनका जो बात है ना, ये जनता विश्वास में नहीं करती है। इनका बात का कोई वजूद ही नहीं जनता देगा, क्योंकि जो ये बात बोलते हैं उस पर खड़ा कभी नहीं रहे नीतीश कुमार। आप कहने की गलती हो गया है, बिहान हो कि आरजेडी में अगर मंत्रिमंडल विस्तार में किसी प्रकार का समस्या आएगा तो फिर जाकर कहेंगे कि भाजपा के साथ गलती हमने कर दिया। ये हमारे लिए अच्छी जगह था। तो इनका तो अब जो बात बोलते हैं उस पर खुद अडिग नहीं है,
तो इनकी बातों पर क्या विश्वास जनता करेगी? भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, नीतीश कुमार हई हैं हूं, इस पर क्या? भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता है। जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नीतीश कुमार ने उंगली उठाया, दोनों की तरफ से नाराजगी बढ़ रहा था, तो इसी भाजपा वाले ने कहा जबरदस्ती कि नीतीश कुमार के साथ मेरा गठबंधन चलेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 तक यह सरकार चलेगी। क्या हो गया भाई कि आपके 2025 नहीं, 25 दिन में आप सरकार नहीं चला पा रहे? राम सूरत राय का जो घटना हुआ सीओ का तबादला में, उस समय भी कयास लगाया जा रहा था कि दोनों का गठबंधन टूटेगा, तो फिर भी भाजपा के नेता मीडिया में आगे कहते थे कि 2025 तक के चलेगा और 25 दिन भी सरकार नहीं चलता है। तो आप जिससे गठबंधन कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति से गठबंधन कर रहे हैं जिसके लिए आप वोट मांगने जाते हैं सड़कों पे। तेजस्वी यादव खराब है, लालू यादव खराब है, जंगल राज है, 12 नरसंहार देख लीजिए, सिनारी नरसंहार देख लीजिए, हमने सारा नरसंहार देख लिया और नरसंहार करने वाले के साथ आप बैठ गए, तो नरसंहार करने वाला से ज्यादा दोषी नरसंहार के गोद में बैठने वाले हैं। हमको बताइए कि भाजपा वाला के लिए नीतीश जी कल बढ़िया थे, आज खराब हो गए, इसका क्या है? इसका यही भाजपा का दोहरा नीति चलता है। आप करे तो रस लीला, हम किया तो करेक्टर ढीला। मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ के बना लिए, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के बना लिए, तो जनमत का साथ विश्वासघात नहीं था और नीतीश कुमार इनको धोखा देके आरजेडी के साथ सरकार बनाया गया, तो बिहार में जनमत के साथ धोखा हो गया। जनमत के साथ धोखा हुआ है और धोखा देने वाले भाजपा जदयू दोनों है, दोनों ने जनता को धोखा दिया है। अब ये लोग बोल रहा है कि कुछ विकास नहीं होगा, भाजपा वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बर्बाद कर देंगे बिहार को। रोजगार का बात कह रहा है तेजस्वी यादव, 10 लाख देंगे क्या, पूछ रहा है लोग। बिल्कुल देंगे कि नहीं देंगे तो बात की बात है। अरे नीतीश कुमार जी और भाजपा वाले कोई भी मंत्री बताइए कि चुनावी के समय में रोजगार पे बात किए? नहीं किए। कम से कम तेजस्वी यादव ने रोजगार पे बात किया, देना नहीं देना बात की बात है, लेकिन रोजगार की बात किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बात कम से कम किए, रोजगार की बात कम से कम किए। डिप्टी सीएम के शपथ लेने के बाद भी रोजगार की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक अच्छा निर्णय है। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, डिप्टी सीएम गलती बन गए? बिहार के जनता नीतीश कुमार से त्रस्त है। 8वीं बार ये शपथ जरूर ले लिए हैं, लेकिन बिहार के जनता 8वीं बार ठगा हुआ महसूस किया। जब ये मुख्यमंत्री का शपथ लेने को, तो भले इनको अंदर खुशी हो रहा होगा कि हमने रिकॉर्ड नाम दर्ज कर लिया 8वीं बार मुख्यमंत्री का, लेकिन बिहार के जनता जो इस नाम पे वोट दिया था, जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था, वो अपने मुंह पे चद्दर ढाल के रो रहा था कि हमने 8वीं बार ठगा हुआ महसूस किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश बाबू ने ठगा नहीं। अरे जंगल राज है तो फिर तेजस्वी बढ़िया कैसे है? तेजस्वी बढ़िया है। तेजस्वी अपने दम पे को कम से कम पूरे भारत भाजपा के पूरा कमेटी लग गया, केंद्र से लेकर बिहार प्रदेश तक जदयू की पूरी कमेटी लग गई। मात्र 2 सीट से पीछे रहे तेजस्वी यादव, तो एक काबिलियत है तेजस्वी यादव ने। A to Z की बात की, उस पर भी काम कर रहे हैं अच्छा से, बढ़िया है। मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था। हमने बार बार कहा है कि मुख्यमंत्री बदलनी चाहिए बिहार में। जनता युवाओं के हाथ चाहती है बागडोर। अब 2025 का मॉडल आ गया है, हर चीज डिजिटल हो गया है और नीतीश बाबू को डिजिटल का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए युवाओं को हाथ में बागडोर मिलेगा तभी बिहार का विकास। नीतीश इतना क्या दिक्कत है, तेजस्वी इतना क्या प्यार है? प्यार नहीं हमको किसी से है। नीतीश बाबू से इसलिए दिक्कत है कि इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। ये कुछ दिन पहले चिल्ला रहे थे कि जंगल राज बिहार में है, जंगल राज के खिलाफ जा रहे थे, यहां तक ये भी कह दिए थे। नीतीश बाबू का ही बयान है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर राबड़ी देवी को बैठ जाने से इस पद पे जाने लायक हम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं रहा। और ये 8 बार जाके इंटरेस्टी से जाके शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का बात का वजन नहीं हो, उसको बिहार की जनता कैसे माने कि हमारा बिहार का विकास ये करेंगे भाई? जब आपका मुद्दा ही नहीं कुछ है, नीति नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, तो आपको किस हैसियत से आपको वोट चाहिए बिहार की जनता का? तेजस्वी यादव आप मतलब एक आपको क्या लगता है कि युवा भरोसा करेंगे? हम तो जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पास नहीं गया। उनका जो मुद्दा था, एनडीए के खिलाफ लड़ रहे थे, जनमत लिया, उसका तो उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। नीतीश बाबू ने इनके साथ भागा। तो इनके पास ना कोई नीति सिद्धांत है। कम से कम तेजस्वी यादव अपनी नीति और सिद्धांत पे अडिक्ट है और इनको आना पड़ा पलट के। ये बार बार पलटी मार रहे हैं और अभी भी भाजपा का कोई ठिकाना नहीं है। अगर नीतीश बाबू को जरूरत पड़ा तो भाजपा आज भी साथ ले जाएगी, भले आज धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। चल जाएंगे तो इनसे कोई भरोसा है? 2 बार जब धोखा दे दिए और उससे पहले भी कई लोगों को धोखा देके बैठे हुए हैं, तो क्या हम इस पर विश्वास करें कि धोखा अगला बार नहीं देंगे? इसका कोई गारंटी थोड़े कभी पलट सवाल, सरकार चलेगी और तेजस्वी से और नीतीश से क्या क्या लोगों को एक्सपेक्टेशंस है? लेकिन नीतीश से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बिहार की जनता को, क्योंकि 2020 में जो जनमत मिला 22 हो गया, 2 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ निजी टिप्पणी करते रहे,
आपस में दोनों लड़ते रहे, भाजपा के मंत्री इनको तो इनका मंत्री उनको, दोनों आपस में करते हैं। लेकिन तेजस्वी से एक्सप्रेशन है बिहार की जनता को, जो 10 लाख रोजगार की बात की उस रोजगार को दीजिए, और जो A to Z के साथ आप काम करना चाहते हैं वो A to Z को मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए और A to Z के साथ काम होना चाहिए। आप ये तेजस्वी यादव से मेरा कल्पना है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि आनंद मोहन और अनंत सिंह को फंसाया गया है, तो सरकार बनने के बाद अनंत सिंह और आनंद मोहन को न्याय भी तेजस्वी यादव को दिलवाना पड़ेगा। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे, इनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया चुनाव में उसको उनको पूरा करना चाहिए और इसलिए बिहार के लोग उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में लिखिए बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, ये पुरुषोत्तम थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।